हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे होंगे। आप सब अच्छे होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह से, और इस टाइम मैं यहाँ पे डबिंग ही करूँगी। तो बस सुबह का टाइम हो रहा था, शायद 6 बज रहे थे, और 6 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था। उससे पहले मैंने एक्सरसाइज भी कर ली थी। तो जो पानी वगैरह पीकर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। क्यों नहीं देर से इस टाइम इतना दिन इसलिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे माही सो रही थी, क्यों नहीं 4-5 दिन तक बच्चों की छुट्टी थी, 4 दिन तक। तो वही आदत पड़ जाती है कि इतनी जल्दी उठ के क्या करें। तो बस यहाँ पे मैं 6 बजे होंगे तो मेरा हो गया था, झाड़ू पोछा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, और करने के बाद माँ ही उठ गई थी, और तो साथ ही उसको जाना होता है नहाने के लिए। तो वो फ्रेश वगैरह हो करके वो नहाने चल जाती है। वो नहाने चली गई थी। देविका को हम उसको उठाने में लगते रहते हैं। मैं भी उठाती हूँ, माँ ही उठाती है, उसका भाई भी उठाता, तो ये उठती नहीं है। मैं ही उठाती हूँ, उसको बैठा कर देती हूँ, जब ये उठती है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी, और मुझे अब कपड़े निकाल के मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो माँ ही नहाने चली गई थी, माँ ही आ जाएगी तो फिर मैं चली जाऊँगी नहाने। तो यहाँ पे मैं अलमारी में से कपड़े निकाल ली थी, और बस मैं नहा करके सीधी अपने किचन में चली गई थी। तो वहाँ पे मुझे बनाने थे बच्चों के लिए नाश्ता। और नाश्ते में फिर क्या बनाया, तो बस मैंने पराठे बना दिए थे। 2 दिन लोग व्रत था, तो बच्चों को भूख भी लग रही होगी, पराठे भी नहीं खाए थे उन्होंने। तो मैंने कि स्कूल में काफ़ी देर भी लग जाती है, 1 बजे छुट्टी होती है। तो मैंने कि चलो नई पराठे बना देती हूँ। तो मैं बच्चों से बोल रही थी कि अचार के साथ लेके चले जाना। तो मैंने अचार ही शायद बनाया, रख दिया था बच्चों के टिफ़िन में। तो यहाँ पे पहले मैं पराठा बना लेती हूँ। तो कैसे मदर का दूध ठंडा करने रख दिया था, बच्चों को भी तीनों को दूध दे दिया था, और मैंने अचार ही रख दिया था। फिर बच्चे कहने लगे नहीं हम नहीं लेके जाएंगे अचार। तो बाद में वो शायद छोले की सब्ज़ी लेके आए थे, जो यहाँ पे भटूरों के साथ मिलती है। तो हम 10-20 रुपये के छोले की सब्ज़ी मंगा लेते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे देती हूँ रख के। तो वो वीडियो साइड मैंने नहीं बनाई थी, मैं लग गई थी भगवान जी की सेवा में, कन्नू को नहलाने उलाने में। तो बस मैंने यहाँ पर अचार ही रख दिया था, और शायद बच्चों ने बाद में पैक कर लिया होगा अपने आप से। तो बस यहाँ पे मैंने तीनों बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया था। यहाँ पे माही भी तैयार हो चुकी है, पानी वगैरह कर रही थी माँ देविका की बोतल में। नहीं कि ये नहीं जाएगा, इसका मन नहीं था, और मैं कह सकता हूँ कन्नू को स्नान कराने लगी, भोग लगा दिया था। मैं पीऊँगी यहाँ पे चाय। चाय पीने के बाद आती है बर्तन साफ़ करने की, क्यों नहीं फिर हाथ के हाथ हो जाता है। पानी ही इतना आता है कि टैंक भी नहीं भर पाता है जल्दी से। तो बस जो भर भर के हम बाल्टी वगैरह रख लेते हैं, तो उसी से हम काम चला लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ करने लग गई थी कि हाथ के हाथ फिर ना आलस सा आने लगता है। अगर मैं सुबह को नाश्ता कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद मेरा उससे पहले मैं कुछ भी कितना भी काम कर लूँ तो मुझे कोई ही दिक्कत नहीं होगी। बाद जब मैं चाय पी लेती हूँ ना, उसके बाद बहुत ही दिक्कत होती है, पता नहीं बीपी डाउन होता है कि कैसे। तो बस मैं यहाँ पे सारे बर्तन मांज उंज के इस टोकरी में लगा दूँगी निचड़ने के लिए। और पहले मैंने सीधे रेक पे लगा देती थी, तो वो टाइम लगता था। अब मैं इसमें रख देती हूँ तो ज़्यादा आसानी लगती है, अच्छा सा भी लगता है कि बर्तन अच्छे से निचड़ जाएंगे। कपड़े मैंने पहले भिगो दिए थे, और मैं लग गई हूँ अब इनको रगड़ने के लिए। तो बस ऐसे ही बहुत सारे कपड़े हो गए थे, वैसे तो रोज़ धो रही थी, लेकिन ना हो जाते हैं। और अब मैं यहाँ पे पानी जो बचा कुछ अब बचा था पानी, तो बस उसी में कपड़े में झकोल के निचड़ने के लिए डाल दूँगी नल पे। तो बस इतने पानी दोपहर के टाइम में पानी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सारे झकोल लिए थे, और जो बचे हुए पानी था उससे मैंने कर दी थी धुलाई। क्योंकि सिर्फ साबुन का पानी होता है तो फिसलने का भी डर रहता है, और धुलाई झाड़ू से अच्छे से धुलाई कर दो ना, तो फिर वो फिसलन नहीं रहती, काई वगैरह नहीं जमती। तो यहाँ पे मैंने वाइपर भी मार दिया था अच्छे से, और इसको सही से सुखा दिया था। और उसके बाद मैंने जो बचा कुचा पानी था वो अंदर रख दिया था, जो बाद में काम आ जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं थक गई थी और आ गई थी मैं अंदर। तो उसके बाद मैंने कैसे माधव को पानी पिलाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अगले दिन एक दिन पहले शिवरात्रि थी, तो बारिश बहुत अच्छी हुई थी। अगले दिन बहुत कड़ाके की धूप निकली थी, गर्मी बहुत लग रही थी। मैंने भी पानी पिया, और कैसे माधव के रख रही थी यहाँ कपड़े। माँ ही आ गई थी, इसको भी बहुत एनर्जी मतलब ऐसे हो रही थी कि चक्कर आ रहे हैं। 2 दिन लोग व्रत रखा था, तो वो चक्कर तो आते ही हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े उतार के तय बना कर रख रही थी, ये खा रही थी लंच अपना। और आती है दोपहर में खाने की बारी, तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खिचड़ी। बच्चों की फरमाइश थी कि खिचड़ी बनाओ, और सब्ज़ी नहीं बनानी, शाम को भिंडी बनाएंगे। तो भिंडी भी ले ली थी मैंने, और आलू भी ले ली। तो यहाँ पे सोयाबीन की बड़ी मैंने फ्राई करके निकाल ली थी, और खिचड़ी में लगा रही हूँ तड़का।
तो यहाँ पर सब कुछ डाल दूँगी, पानी वगैरह, धनिया, सोयाबीन की बड़ी वगैरह। तो खिचड़ी मेरी बन के तैयार होगी। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। वीडियो कैसे लगते कमेंट करके बताना। सभी को राधे राधे, लाइक करें, शेयर करें।